अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है इस महीने में होने जा रहा है। कल उसके आए टिकट्स और क्या हाल किया इंडियंस ने उन टिकट्स का, उस सवाल से बात करेंगे वरुण के हवाले से, जिनको जो है प्रमोशन मिली है। पहले ये T20 सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह जो है बाहर हो गए हैं इंग्लैंड सीरीज से, ये आ गए हैं, ये क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो फेल हो गए हैं भाई। आज प्रैक्टिस सेशन में दोनों ने रन नहीं किए, लेकिन बाबर भी बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं। फखर ने फिर थोड़ा बहुत बल्ला चलाया, जरा इस पर बात करेंगे। और श्रीलंका के हवाले से बात करेंगे कि उनके जो एक्स कप्तान है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके टिकट्स जो है वो आए थे सेल पर, और कहानी ये हुई है कि मिनटों में वो टिकट्स जो है वो सारे सेल आउट हो गए हैं। तरीके से जो है छुरी फिर गई है और सारे टिकट्स भाई निकल गए हैं भाई हैरान कुन काम हो गया। और इंडियंस की भरमार थी जो टिकट्स खरीदे हैं दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। इतने महंगे महंगे टिकट्स हैं, कहा गया पाकिस्तानी रुपीस में 10 लाख रुपए तक के टिकट्स की प्राइसिंग थी जो सोल्ड हुए हैं। और जो टोटल प्राइस उस टिकट्स का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो टिकट्स बिके हैं, और कहा गया कि 95% जो टिकट्स खरीदे हैं वो इंडियंस ने खरीदे हैं। अली साहब हैरान कुन फिगर्स हैं। 3 बिलियन 40 करोड़ 3 बिलियन एंड 40 करोड़। इमेजिन करें, लगभग 3.5 बिलियन के टिकट। और अगर आप कंपैरिजन करते हो जो पाकिस्तान में इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, अगर आप कलेक्टिवली सब मैचेस को, जितने मैचेस खेले जा रहे हैं सब के टिकट्स अगर आप प्लस करो फिर भी अमाउंट नहीं बनती भाई। बहुत ऊपर के टिकट बिके। यही वजह थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया पाकिस्तान का इतना चर्चा चल रहा था, मीटिंग बैठ रही थी कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच होना ही होना है। ब्रॉडकास्टर से रोला डाला होता। आप ये देख लो कि जो टिकट्स की आजकल की जो गेट मनी है ना, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। ऐसा ही है। आप इमेजिन करते हो कि जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गेट मनी की तरफ आप देखते भी नहीं है कि भाई गेट मनी छोड़ो, चिल्लड़ होंगे। वो कहते हैं चिल्लड़ होंगे, चिल्लड़। गेट मनी को चिल्लड़ की तरह देखा जाता है। और वो 3.5 बिलियन, यार इट्स अनबिलीवेबल। सही बात है। और 1 घंटे में सोल्ड होगा। और अब बड़ी खबर यह है कि जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और ICC वो मिलकर कुछ कह रहे हैं कि भाई कुछ कोशिश करो कि दुबई की थोड़ी सी जगह इंक्रीज करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब मार्केट में टिकट्स और लाया जाए। अगर हमने इतने आई थिंक 25,000 अभी इन्होंने टिकट्स बेचे हैं, ये जो आमदनी इन्होंने इकट्ठी की है, जो अपडेट्स आई थी मैं देख रहा था, 25,000 टिकट्स में इन्होंने ये सिस्टम डाला है। तो उन्होंने कहा भाई जगह और बनाओ। अभी शायद ये और टिकट्स भी इनके पास हैं, कुछ इन्होंने रिलीज नहीं किए। 4,000 टिकट्स आई थिंक अभी इन्होंने सेकंड लॉट में दोबारा से ये लॉन्च करेंगे। लेकिन कहा गया कि भाई ये भी कम है हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा सीट्स लगाई जाए। कोई ऐसा अभी टाइम इंडिया पाकिस्तान के मैच में कोई ऐसी आर्टिफिशियली जगह बनाई जाए दुबई स्टेडियम में, क्रिएट की जाए फैंस के लिए बैठने के लिए, और हम कुछ 4-5 हजार टिकट्स और मार्केट में लेकर आए। और उससे हमें फायदा ये होगा कि हमारा ये जो 3.5 बिलियन का इनका जो टर्नओवर रहा है, ये चाह रहे हैं कि भाई कोई कुछ करोड़ रुपया और कमा लिया जाए। तो ये हाल अली साहब इंडिया पाकिस्तान के मैच का। और फिर लोग बात करते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, हम जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है नहीं देखना चाहते। तो भाई कैसे? लेकिन अली साहब इस पर एक चीज ऐड करें, हाईली डिमांड है, एक चीज ऐड करें कि जिस तरह से इंडियंस ने ये टिकट्स खरीदे हैं, अगर आप देखो, जाहिर आप इंडियंस फैंस पाकिस्तान तो नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए। इंडिया के जितने मैच हैं, 3 मैच हैं बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, फिर अगर वो सेमीफाइनल में आगे जाते हैं या फाइनल, वो आगे की बात है। लेकिन इंडिया ने सारे के सारे मैच वहां पे खेलने हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से इंडियन फैंस ने ये रेवेन्यू में, जिस तरह से कहा गया कि इंडिया से बहुत सारे लोगों ने टिकट्स खरीदे हैं, क्योंकि इंडिया से दुबई जाना थोड़ा आसान है इस टाइम, पाकिस्तान से तो दुबई जाना नियरली इम्पॉसिबल हो गया। इवन अगर पाकिस्तान में जिनके अमेरिका के वीजे लगे हुए हैं, इंग्लैंड के उनके पास है, उसके बावजूद इंग्लैंड रहते हैं, फिर भी नहीं ब्रिटिश अगर आपके पास पासपोर्ट है फिर तो नहीं, लेकिन अगर आप वहां पे रह रहे हो, नहीं ब्रिटिश पासपोर्ट वालों के भी रिजेक्ट है बीच में। इतनी कहानी खराब। आपका ताल्लुक अगर पाकिस्तान से, हाँ, तो ये बड़ा अजीब सी चीज चल रही है। ये बड़े मसले हैं भाई। ये इतना बुरा हाल केवल उसमें एमिरेट्स को सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन हमारे लोग वहां जाके देख ही नहीं सकते। वही लोग पाकिस्तान के वहां पर देख सकते हैं जो वहां पर रहते हैं दुबई में, मतलब वहां पर भी कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या अभी वो वहां पर हैं। अच्छा, पाकिस्तान से नहीं जाने दे रहे किसी को भी। मंतक की वो कह रहे काम के सिलसिले में जिसने आना है आज वीजा देंगे, विजिट वीजा नहीं देते हैं, विजिट वीजा बंद किया हुआ, पता नहीं क्या कहानी है।
खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो आपकी जो इंग्लैंड की सीरीज है उससे जो है बाहर हो चुके हैं, और वरुण चक्रवर्ती जो है वो आ चुके हैं, और वो उनको सिला मिला है, बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिखाई है T20 में, तो उनको प्रमोट किया गया। इवन जसप्रीत बुमराह के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक बार फिर से उनको जो है स्कैन किया जाएगा। अभी तक जसप्रीत बुमराह की कंफर्म रिकवरी नहीं है दाऊद साहब। देखिए बिल्कुल बुमराह के हवाले से तो है अपडेट कि थोड़ा उनको टाइम लगेगा, लेकिन सबको पता था कि इस इंग्लैंड सीरीज में वो नहीं खेलेंगे, और ऑलरेडी उनको रखा भी नहीं गया था इंग्लैंड सीरीज में। कहा गया था कि ये नहीं होंगे, इनकी जगह जो हर्षद राणा है फास्ट बॉलर, उनको ऑलरेडी रखा गया था। आई डोंट नो कि मीडिया में क्यों इतनी हाइप बन गई है जी, बुमराह नहीं है, बुमराह नहीं है। सबको पता था कि बुमराह को आराम करवाया जाएगा, और बुमराह को कभी भी इस इंग्लैंड सीरीज में नहीं रखा जाएगा। उनको बैक स्पैन था, कहा गया था आप आराम कीजिए, बिल्कुल रेस्ट कीजिए। और हम आपको जो बांग्लादेश से पहले एक वार्म अप मैच इंडिया खेलेगा, पॉसिबल है यूएई के साथ या बांग्लादेश के साथ, अनऑफिशियल मैच है, अभी उसकी अपडेट नहीं है, लेकिन उसमें हम आपको टेस्ट कर लेंगे। 3-4 ओवर आप वहां पे डाल लीजिएगा और अपनी फिटनेस आप बहाल कर लीजिएगा। बाकी हमें पता है आप किस तरह के बॉलर हो, आपने पूरी ऑस्ट्रेलिया को आपने नथ डाली हुई थी, तो कोई उनके ऊपर किसी को भी 1% भी शक नहीं है, तो वो इशू नहीं है बुमराह का, तो वो अभी रेस्ट करेंगे और उसमें वो आ जाएंगे। लेकिन अली साहब अपडेट दिया कि जो वरुण चक्रवर्ती हैं, उन्होंने जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट स्पिन डाली है T20 में और इंग्लैंड को चक्कर देकर रखा हुआ था, तो रिवॉर्ड मिला है, और अब वो ओडीआई स्क्वाड में भी एंट्री मार रहे हैं। वैसे ऑलरेडी इंडिया के पास 4 स्पिनर हैं, तो 5वें स्पिनर की भी इंडिया ने एंट्री करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को टीम में डाला है। जाहिर है कि कुलदीप के वाले से भी कुछ अपडेट्स थी कि उनकी भी फिटनेस को इतनी बेहतर आजकल चल नहीं रही, थोड़ा सा वो भी इन आउट चल रहे थे, तो इसलिए भी उनको डाला गया कि ये एक आध मैच शायद खेलेंगे भी अगेंस्ट इंग्लैंड, और पॉसिबल है कि अगर कुलदीप की कोई फिटनेस में इश्यूज वगैरह होते हैं तो फिर फॉरन इनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि इनकी शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद वरुण चक्रवर्ती को अब ओडीआई स्क्वाड में भी एंट्री मिल गई है। बिल्कुल जी, और वरुण चक्रवर्ती जो है वो चक्कर देने के लिए इंग्लैंड को तैयार है। इंग्लैंड की पूरी टीम भी फंसी हुई थी, और आपको पता ही है कि इंग्लैंड का जो ओडीआई स्क्वाड है वो T20 से इतना ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, तकरीबन लगभग वही स्क्वाड जो है आपको खेलता हुआ दिखेगा, स्पेशली बैटिंग में तो तकरीबन वही नाम है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान ने आज जो अपना प्रैक्टिस का आगाज कर दिया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, ट्राई नेशन सीरीज को लेकर। पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ लाहौर के अंदर, जहां पर जो है पाकिस्तान की टीम जो है आपस में जो है प्रैक्टिस मैच खेल रही थी। वहां पर पाकिस्तान के दोनों ही ओपनर जो है फेल दिखे हैं, ना ही जो है बाबर आजम ने कुछ खास किया है, ना ही जो है फखर जमान कुछ खास कर सके। इवन बाबर आजम को तो पहले ही ओवर में शहनशाह अफरीदी ने जो है एलबी आउट कर दिया था, और फिर अगर आप फखर जमान की बात कर लें तो 2-3 चौके उन्होंने जरूर मारे, लेकिन जैसे ही सलमान अली आगा को लगाया गया तो फखर जमान भी अपना स्ट्रेट कैच देके चलते बने। भाई देखिए परेशानी तो है पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अगर आप ये बोलते हो कि नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि साइम अयूब आपका मैन इन फॉर्म प्लेयर था, वो ऑलरेडी जा चुका है, वो आपके साथ है नहीं। बाबर के रन्स नहीं आ रहे मैच में, वो समझ आती है, प्रैक्टिस में भी नहीं आ रहे, प्रैक्टिस में भी बाबर आजम 0 पर आउट हो रहे हैं। ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि आपसे मैच में रन नहीं बन रहे, टेस्ट में रन बन रहे, ओडीआई में नहीं बन रहे, T20 में नहीं बन रहे, अब प्रैक्टिस में भी रन नहीं बन रहे। और ये मसला ये है कि बाबर को ओपनिंग भी करवाई जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लॉट होता है ओपनर, क्योंकि अगर आपका ओपनर ही खराब होता है तो पूरे मैच की लग जाती है। आपका पहली बॉल पे अगर ओपनर आउट होता है तो आपका पूरा मैच में प्रेशर बन जाता है, नए सिरे से रीबिल्ड करनी पड़ती है, पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। रोल दिया जा रहा है उनको सचिन तेंदुलकर का, रोल दिया जा रहा है बाबर आजम को कि भाई आप सचिन तेंदुलकर की तरह खेलेंगे। सिलेक्शन कमेटी उनको सचिन तेंदुलकर बना रही है, रन उनसे टेल की तरह भी नहीं हो रहे, और ये बहुत कंसर्निंग साइन है पाकिस्तान के लिए कि बाबर आजम के रन्स नहीं आ रहे। वो नेट्स में भी, नेट्स तो नहीं था, प्रैक्टिस में भी वो, लेकिन उनसे रन नहीं बन रहे, मतलब कोई था नहीं, एक बार आउट होकर उनको दोबारा का बैटिंग कर ले भाई जाके। लेकिन ये कंसर्निंग साइन है यार, दोबारा भी नहीं कुछ हुआ कि आप अगर प्रैक्टिस में भी रन नहीं बना रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई है, बैटिंग आपकी पहले सवालिया निशान है। कल हम ये बात कर रहे थे कि भाई ऑलरेडी इशू ये है कि पाकिस्तान के पास T20 में 150 के स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर नहीं है, ओडीआई में भी आपके पास स्ट्राइक रेट का मसला है। अगर आप अपनी टीम देखते हो, बाबर आजम भी आहिस्ता खेलते हैं, रिजवान भी आहिस्ता खेलते हैं, कामरान गुलाम भी आहिस्ता खेलते हैं, साउद शकील भी आहिस्ता खेलते हैं। हार्ड हिटिंग में अगर आप सलमान अली आगा की बात करते हो तो वो भी बहुत टाइम लेते हैं, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर पाते हैं हार्ड हिटिंग के टाइम पे। ये नहीं करते कि वो ओड़ा के मारना शुरू कर दें, तो आपके लिए वैसे ही कंसर्निंग साइन है कि आपकी हार्ड हिटिंग का तो इशू था ही था, लेकिन आपके पास वैसे ही टुक करने वाले प्लेयर्स हैं, फिर आप उनसे भी उस स्टेज में भी रन नहीं बन रहे। तो ये अली साहब बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग साइन है। आज पहला दिन प्रैक्टिस का था, ट्राई नेशन सीरीज से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी से पहले, और ये हाल हुआ है कि आपसे प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं रही और बिल्कुल नाकाम रही है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि श्रीलंका के जो एक्स कप्तान है, उन्होंने जो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है।
कौन है भाईजान ये श्रीलंका के एक्स कप्तान जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया? देखें जी, आज डिमोस कुरतने ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। 99 टेस्ट मैचेस में फिलहाल अभी तक उन्होंने श्रीलंका की नुमाइंदगी की है और ये जो ऑस्ट्रेलिया और जो श्रीलंका की सीरीज है ये उनकी आखिरी सीरीज होगी और उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट और तमाम टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देंगे। 2012 में इन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया था। 7172 रन इन्होंने बनाए हैं 39.40 की एवरेज से। बड़ा शानदार इनका कैरियर रहा है जिसमें 16 सेंचुरीज और 39 50s भी स्कोर की हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो 2021 के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नॉमिनेशन में भी इनका नाम था। बड़े रन्स के अंबार लगाए थे लेकिन फाइनली अब वो तमाम टेस्ट की क्रिकेट को छोड़कर जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।